गाइज हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम बताने वाले हैं एक प्रोसेस जैसे कि वेल्डिंग वाला होता है। ठीक है, उसी की तरह से होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जैसे कॉपर है, देखा होगा आपने कि जैसे मोबाइल से आपका या टीवी है, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें एक एक धारा जैसा देखा होगा, धारा जैसा प्रभाव जैसे उसमें लाइन सी पड़ी होती है। ब्रेजिंग क्या होती है, ब्रेजिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, वेल्डिंग में क्या है कि वेल्डिंग में आपस में क्या है, एक रोड होती है। करंट क्या होती है, हम एक मशीन होती है वेल्डिंग वाली, उसमें करंट दिया जाता है। करंट से अकॉर्डिंग टू मेटल, मोटा कितना पतला कितना, उसके अकॉर्डिंग मेटल को करंट दिया जाता है। करंट देने के बाद फिर वो मेटल क्या है, दो पार्ट्सों के बीच में हम क्या करते हैं, रोड को लगाते हैं। जैसे रोड टच होती है, टच होने के बाद वो जो आपका करंट है उसमें प्रवाहित हो जाता है। प्रवाहित होने के बाद मेटल उसी के अकॉर्डिंग गर्म होता है। उसी अकॉर्डिंग गर्म होता है। जो मेटल होता है और जो रोड होती है, उसी के सीक्वेंस में वो दोनों मेटल उतने ही पिघलते हैं जितना उनको चाहिए। इस प्रकार देखा होगा आपने कि दोनों मेटल के पार्ट हल्के से गर्म हो जाते हैं और पूरी रॉड पिघल जाती है, उसमें भर जाती है और जोड़ जो है लग जाता है। ठीक है, और बाद में छूटता भी नहीं है। ठीक है, स्थायी जोड़ बन जाते हैं इस टाइप से। तो क्या किया जाता है, जैसे सोल्डरिंग है तो सोल्डरिंग में स्थायी जोड़ नहीं लगाते हैं, जबकि ब्रेजिंग में स्थायी जोड़ लगा सकते हैं। और थोड़े क्या है, मोटे पीसेस पे हम जो है ब्रेजिंग करते हैं। पतले जो होते हैं जिनको हम हटा भी लेते हैं जोड़ों को, तो उस पर सोल्डरिंग की जाती है। तो वो बता रहे हैं हम कितने टाइप की होती है ब्रेजिंग। ठीक है, तो रियल में क्या है, ब्रेजिंग प्रक्रिया क्या होती है। वास्तव में ब्रेजिंग प्रक्रिया धातुओं को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। दो पार्ट से आपस में जोड़े जाते हैं तो जो मेटल होता है, मेटल को पिघलाया जाता है। वो मेटल पिघल करके इन दो पार्टों के बीच में चिपक जाता है, दोनों पार्टों को जोड़ देता है। ठीक है, अभी कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसमें तीन चार टाइप हैं, एक दो तीन चार। पहला आता है टॉर्च ब्रेजिंग। ठीक है, टॉर्च ब्रेजिंग क्या होती है, इस विधि में ऑक्सीएस्टिन गैस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से गैस वेल्डिंग भी होती है। देखिए आपने गैस वेल्डिंग जैसे कि कॉपर की वेल्डिंग होती है, बहुत मजबूत होती है वो। ठीक है, तो हर चीज का प्रोसेस अलग है काम के अकॉर्डिंग। ऐसे इसके द्वारा क्या है, एक बेस मेटल क्या करते हैं, उचित तापमान तक गर्म किया जाता है। बेस मेटल क्या है, जिस पे हम करना है, हमने सोल्डिंग करनी है, जिस पे हमने आपको ब्रेजिंग करनी है, जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है, दैट इज वो कहलाता है बेस मेटल। उसको क्या करते हैं, एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि 450 डिग्री टेम्परेचर लगभग उसको हम गर्म करते हैं, तब उसको आगे फॉलो करते हैं। क्या है कि इसमें स्पेल्टर फिलर राड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। इस तरह राड होती है जो कि मेटल पिघलती है और दोनों पार्टों को जोड़ देती है। एक तरह से तो टार्च बेचिंग वाला तो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ इसका उदाहरण भी देखो आप, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है टॉर्च बेल्डिंग। इसमें टॉर्च बेल्डिंग में देखो आप, ये फिलर राड दिखा रखी है, ये पूरा ऊपर एक जॉब रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये टॉर्च है। टॉर्च जैसे कि आप देख रहे हैं बेल्डिंग करने वाली रोड होती है, उस टाइप से बना हुआ है। जब इस पर टच होता है, ये गर्म होगा, धातु मेटल गर्म हो जाएगी और इसमें आपके जो ब्रेजिंग वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो इसमें आकर के एंट्री कर जाते हैं और ये धातु क्या नाम है, जो पार्ट्स दे रखा है उस पार्ट पे चिपक जाती है, एक तरफ से बेल्ड हो जाती है। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है फर्नेस ब्रेजिंग। फर्नेस मतलब क्या होता है, भट्टी। कुछ कंपोनेंट्स होते होते हैं कि जो मोटे पार्ट, थोड़े मोटे पार्ट्स होते हैं, तो उनको भट्टी के अंदर रखा जाता है और सीक्वेंस रखा जाता है। और सीक्वेंस रखने के साथ एक पिक्चर्स में उनको एडजस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, उसको हमने जोड़ दिया, तो वो सीक्वेंस में गलत हो जाता है। तो क्या फर्नेस रखने से क्या उनको सीक्वेंस बनाया जाता है उनका। ठीक है, इस विधि में क्या है, ब्रेज मटेरियल अर्थात स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़े जाने वाले पार्टों को क्लैम कर लेते हैं। अब यहाँ से बात आई, क्लैम किया जाता है। तो हो सकता है वो चीज़ मेटल गर्म होकर के दाएं भी तो भाग सकती है, पिघल सकती है, तो उसको क्लैम करना सबको जरूरी है जो पार्ट्स उनको वेल्डिंग कराने हैं। तो क्या है, भट्टी में रख करके उचित तापमान तक गर्म करते हैं। उसको टेम्परेचर देना है हमको, जैसे वेल्डिंग में देना है वैसे इसको एक टेम्परेचर देना होगा आपको, ताकि स्पेल्टर पिघल जाए। वो धीरे से पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद क्या है, जो उसके अंदर मेटल रखा है जिसमें वेल्डिंग होनी है, वो उसमें क्या होता है, फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पार्ट को क्या है, बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने पर पार्ट क्या है, आसानी से वो जुड़ जाते हैं। एक तरह से फर्नेस में रख दिया सारा चीज़ प्रोसेस लगा करके, और जब उसको करंट दिया हमने, करंट देने के बाद जो स्पेल्टर है, वो जो टुकड़े हैं वो पिघलने लगते हैं। पिघलने लगने के बाद जो आपकी जोड़ वाली चीज़ें हैं उनमें वो आपस में मेल्ट होकर के उसमें घुस जाते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं। तो उसको पूरे पार्ट्स को बाहर निकाला जाता है और क्या है, ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद पूरा पक्का जोड़ बन जाता है एक तरह से। ठीक है, जैसे कि आप देखो इसमें ये लिखा फर्नेस, ये भट्टी टाइप की होती है। इसमें वैक्यूम निकलने के लिए साइड में जगह होती है। ठीक है, ये दीवारें हैं, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे ये। ठीक है, वैक्यूम लाइन दे रखी है, इसमें दिखा रखा वर्क पीस सपोर्ट फिक्चर्स है।
ये अंदर ये एक डंडा सा लगा रखा है, कुछ हमने जैसे डंडी डाल दी, कोई हमने रॉड डाल दी, उसके चारों तरफ जॉब लगा दी है हमने। तो इसमें ये फिक्सर से लगा देते हैं। फिर इसमें क्या है, हीटिंग एलिमेंट वर्कपीस होता है। हीटिंग एलिमेंट यानी कि ये यहाँ पे जो है एक एलिमेंट डाला जाता है जो अंदर जाकर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर देगा उस चीज़ को। जो टेम्परेचर मिलेगा तभी चीज़ पिघलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है दिखा है, हैवी वॉलेट, क्या है ये, इनकम रिटॉर्ट। ये जो है आपको ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो चीज़ जो है मेल्ट होने लगेगी। टेम्परेचर लेने के बाद वो उसमें आपस में जुड़ने लगती है, ठीक है। तो एक तरह से भट्टी सी होती है छोटी सी, और ये वहाँ पे प्रयोग की जाती है जहाँ पर कि मास प्रोडक्शन करना होता है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में तुरंत तुरंत जोड़ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है डिप ब्रेजिंग। जैसे इसके नाम से हो रहा है, डिप माने भिगोना या डुबोना, है ना। तो डिप ब्रेजिंग क्या होती है, इस विधि में ब्रेज किए जाने वाले पार्ट्स को पिघली हुई धातु के रासायनिक बांध में डुबोया जाता है। इसके द्वारा कठिन जोड़ लगाए जाते हैं। इसमें स्पेल्टर को कुठाली में पिघलाया जाता है। मतलब कुठाली क्या होता है, जैसे एक देखो चमचा होता है बड़ा टाइप का, उस टाइप के चमचे मेटल को पिघलाया जाता है उसमें, ठीक है। और पिघला करके जो पार्ट्स वेल्डिंग करने वाले उसमें डुबोया जाता है। डुबोने के बाद ठंडा कर दे तो आपस में क्या है, जहाँ मेटल उसमें एंट्री करना है, जो स्पेस है जहाँ जोड़ना है वो उसमें फिक्स हो जाता है। वो चीज़ अपनी आपके आसानी से वेल्ड यानी कि क्या हो जाती है, ब्रेजिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो ये डिप ब्रेजिंग दिखा रखी है, एक डिब्बा सा दिखा रखा है, ये बड़ा सा एक चमचा दिखा रखा है, इसमें जो है मटेरियल लगा डाल करके इसमें ये आपका गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जॉब को उसके अंदर ये उठाया संसी से, इसमें डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, ये पिघला हुआ है, मेल्ट हो रहा है, तो जो मेटल है उसके अंदर वो एंट्री कर जाता है। नंबर 4 पे है इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग में क्या होता है, इंडक्शन ब्रेजिंग एक आज की बहुत पॉपुलर चीज़ है ये। जैसे कि आजकल जो बड़ी-बड़ी राडें होती हैं, साफ्टें होती हैं, ठीक है, उनमें भी इंडक्शन वाली ब्रेजिंग जो ये है, इसे बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें क्या है, तुरंत ऊपर करंट लगता है, इसमें पूरे उसमें करंट फैल जाता है, और करंट होने के बाद तुरंत एकदम लाल हो जाती है। जो टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं वो टेम्परेचर के हिसाब अकॉर्डिंग वो चीज़ें जो है पूरी लाल हो जाएंगी एकदम। और उसके बाद जो ब्रेजिंग करनी है हमें, वो ब्रेजिंग हो जाती है। जैसे कि इस विधि में हाई फ्रिक्वेंसी विद्युत करंट दे देंगे और ब्रेज किए जाने वाले भागों को ब्रेजिंग पदार्थ के गलनांक बिंदु तक क्या है, गर्म कर लेते हैं। यह क्रिया इंडक्स कॉइल द्वारा की जाती है। यह एक साफ विधि है। साफ विधि क्या है कि इसमें क्या नाम है, आपके मेटल के ऊपर लगाया उन्होंने इंडक्शन, और पूरी एकदम बिल्कुल लाल हो जाती है, और उसमें जो मेटल एंट्री करा करके और वो आपस में एकदम से तुरंत ही चिपक जाते हैं। इसी ऐसी प्रक्रिया आपके लोहे वाले जो लोहा है आपके, ये हार्ड होते हैं, जब मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड होने में भी इंडक्शन प्रक्रिया आने लगी है। इंडक्शन ब्रेजिंग दिखा रखी है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, फिलर मेटल, इसमें रिंग है, इसमें ये ट्यूब्स वगैरह है इसमें, और ये इंडक्शन कॉइल्स वगैरह इसमें होती लगी हुई। तो यहाँ पे क्या है, जैसे चोंच दिख रही है आपको इस टाइप की, तो इस टाइप की इंडक्शन लगी होती है, इसमें करंट दिया जाता है। जैसे कि ये कोई से टच होगी इस टाइप से, तो पूरे इसमें करंट एकदम फैलेगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखा कि ये ब्रेजिंग करने की जो है 4-5 विधियाँ होती हैं।